हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है, इंडिया फ्रांस एलिवेट टाइज। भारत और जो फ्रांस है इन्होंने एलिवेट किया। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना। तो इन्होंने मजबूत किया है, ऊपर उठाया है, आगे बढ़ाया है। किसको? टाइज को। टाइज मतलब संबंध। टाइज यहाँ पे नाउन का हमारा काम करेगा। तो संबंधों को मजबूत किया है, ऊपर उठाया है। आफ्टर मोदी मैक्रोन टॉक्स। मोदी और मैक्रोन की टॉक्स के बाद, चर्चा के बाद, वार्तालाप के बाद। सिंपल, पहला वर्ड आप याद कर लेंगे एलिवेट। और याद रखने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं एक एलिवेटर। एलिवेटर क्या करता है? आपको ऊपर की तरफ लेकर जाता है। दूसरा वर्ड याद करेंगे टाइज। टाइज मतलब होता है संबंध, रिलेशनशिप, रिश्ते। और तीसरा वर्ड याद करेंगे टॉक्स, मतलब बातचीत, वार्तालाप, चर्चा, डिस्कशंस। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग टाइज अपग्रेडेड। जो संबंध है उनको अपग्रेड किया गया, उनको अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया, आगे बढ़ाया गया। कहाँ तक? टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। कैसी साझेदारी है? स्पेशल है मतलब विशेष है। और कैसी है? ग्लोबल है यानी कि वैश्विक है। और कैसी है? स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक। हम कहेंगे ये जो टाइज है, संबंध है, इनको विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक अपग्रेड किया गया। जब हम कहीं पर किसी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं टू का। सिंपल हो गया। और ये हमारा टेंस, अगर आपको एग्जैक्ट लिखना है तो यहाँ पे हैव बीन आप लगा सकते हो, क्योंकि अभी आगे और भी अपग्रेड किया जाएगा, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो टाइज हैव बीन अपग्रेडेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ पैसिव वॉइस। सेज पीएम। पीएम का कहना है या पीएम ने कहा। आफ्टर एक्सेप्शनली प्रोडक्टिव टॉक्स। एक्सेप्शनली मतलब असाधारण रूप से या बहुत ज्यादा, अत्यधिक। प्रोडक्टिव मतलब फलदायी, जिससे कुछ फ्रूट निकले, जिसका कुछ रिजल्ट निकले। और टॉक्स मतलब वार्तालाप। हम कहेंगे अत्यधिक जो फलदायी चर्चाएं हैं, तो उनके बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि टाइज को अपग्रेड किया गया है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक। इसके बाद सेमीकोलन डाला है। न्यूज़ का सेकंड पार्ट, आउटकम्स ऑफ मीटिंग इंक्लूड। मीटिंग के जो आउटकम्स है, आउटकम्स होते हैं रिजल्ट, तो इसमें शामिल है मैकेनिज्म, तंत्र। मैकेनिज्म क्या होता है? एक तंत्र। और कैसा तंत्र, कैसी मैकेनिज्म? टू डबल बाइलेटरल ट्रेड्स। बाइलेटरल होता है द्विपक्षीय, दो पक्षों के बीच, दो ग्रुप्स के बीच, दो कंट्रीज के बीच, दो कोई भी चीज हो उनके बीच। ट्रेड मतलब व्यापार। तो द्विपक्षीय व्यापार जो है, तो इसको डबल करने के लिए, दोगुना करने का तंत्र। तो इन शॉर्ट कहें तो मीटिंग का जो आउटकम्स है, मीटिंग के जो परिणाम है, तो उसमें शामिल है क्या क्या? पहला तो ये मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? दोगुना करने का, बायलैटरल ट्रेड को। एंड और दूसरा क्या इंक्लूड है इसमें? इनोवेशन रोड मैप 2030। 2030 का ये जो नवाचार रोड मैप है, ये सिंपल हो गया। नाउ कम टू वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड यू हैव टू लर्न इज पार्टनरशिप। हिंदी होती है साझेदारी। और हिंदी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको करते चले जाना, आपको आगे इन फ्यूचर बहुत हेल्प मिलेगी इनको समझने में। दूसरा है स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक। तीसरा स्पेशल, विशेष। ग्लोबल इज वैश्विक। प्रोडक्टिव, जिसका कुछ फल निकले, फलदायी। एक्सेप्शनली, असाधारण रूप से या अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है टॉक्स, बातचीत, वार्तालाप। देन टाइज हो गया आपके संबंध, अपग्रेड करना, किसी चीज़ को ऊपर की तरफ उठाना। आउटकम्स होते हैं परिणाम। मैकेनिज्म होता है तंत्र। बायलैटरल ट्रेड्स, द्विपक्षीय व्यापार। टू डबल इज दोगुना करना। एंड इनोवेशन इज नवाचार।
तो ये थी हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग। और बाकी आप में से कोई भी अगर इस चैनल पर पहली बार आया है तो आपको मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी इंग्लिश सिखा चुका हूं बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। अगर आप भी मास्टरी अचीव करना चाहते हो इंग्लिश के अंदर तो आप लोग मेरी 500 स्टेप बाय स्टेप वीडियोस, 500 से ज़्यादा ही हैं, तो इनको वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने A to Z इंग्लिश के रूल्स कवर किए हैं। इसके बाद आपको इंग्लिश के रूल्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से हिंदी निकाल पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी न्यूज़पेपर में वोकैबुलरी आती है या फिर जो भी वोकैबुलरी है तो मैंने इस कोर्स के अंदर इंक्लूड की हुई है 5000 के आसपास। तो ये सारी की सारी आपको मास्टर करनी है, तभी आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइफ टाइम कोर्स एंड 1 ईयर कोर्स दोनों अवेलेबल है, तो आप जो भी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल और आपके सामने लिखी हुई है, आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं ऐप के अंदर, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इमेज के नीचे आइंग द स्काई, तो स्काई की तरफ देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेक्स इन द सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है टेक्स इन, टेक इन का मतलब होता है किसी चीज़ का आनंद लेना, किसी चीज़ के मज़े लेना। तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। तो प्रधानमंत्री जो है वो देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं समुद्र का। विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनके साथ इन नीस, नीस में, ये नाइस नहीं है, एक ये जगह है जिसको नीस बोलते हैं, तो यहाँ पर संडे को। अब आ जाइए, इसमें पहले वोकैबुलरी देख लो। टेक इन, जैसे मैं बोलता हूँ टेक इन अ मूवी, इसका मतलब है मूवी का आनंद लेना, मूवी देखना, मूवी के नज़ारे लेना। ऐसे ही टेक इन द सी, समुद्र के नज़ारे लेना, आनंद लेना। और इसमें बाकी कुछ नहीं है। अब हम रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ लिखा है, इंडिया एंड फ्रांस ऑन संडे डिसाइडेड, भारत और फ्रांस ने संडे को डिसाइड किया, फैसला किया, टू एलिवेट टाइज, संबंधों को ऊपर उठाने का, आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का। कहाँ तक? टू अ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक, एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक। आफ्टर, किस चीज के बाद में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड बायलैटरल टॉक्स, प्रधानमंत्री के द्विपक्षीय वार्तालाप करने के बाद। किसके साथ? विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ, इन द सिटी ऑफ नीस, नीस शहर में। सिंपल। अब इसमें टेंसेस मैंने आपको बता दिए, मार्क कर रहा हूँ, जो मैं एस वी ये सब सब्जेक्ट और वर्ब हैं, पहचान सकते हो अपने आप टेंसेस। वोकैबुलरी पर अभी फोकस करेंगे। पहला है डिसाइड करना, निर्णय लेना, फैसला करना। टू एलिवेट, ऊपर उठाना। टाइज इज संबंध। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये मैंने आपको बता दिया था। बायलैटरल टॉक्स हो गए द्विपक्षीय वार्तालाप, और कोई मीटिंग वगैरह जब कोई होती है तो होने के लिए होल्ड यूज करते हैं। होल्ड का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है हेल्ड। नाउ सेकंड पैराग्राफ, कंसीडरिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप बिटवीन आवर नेशंस, कह रहे हैं हमारे राष्ट्रों के बीच ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, मतलब लंबे समय से चली आ रही फ्रेंडशिप, दोस्ती, तो इसको कंसीडर करते हुए, इस पर विचार करते हुए, वी हैव डिसाइडेड, हमने फैसला किया है, टू एलिवेट, ऊपर उठाने का, आर्टाइज, अपने संबंधों को। कहाँ तक? स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास डले हुए, समझ में आ गया? तो ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, लंबे समय से चली आ रही फ्रेंडशिप हमारे राष्ट्रों के बीच में, तो इसको कंसिडर करते हुए, इस पर विचार करते हुए, तो हमने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे हैव लगा हुआ है, यहाँ तक इनको एलिवेट करने का। मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा, इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन एक्स, ट्विटर पर, आफ्टर, किस चीज के बाद? द टॉक्स, बातचीत के बाद, वार्तालाप के बाद। विच, जिसे, ही डिस्क्राइब्ड, उन्होंने बताया, कैस, किस रूप में बताया? एज एक्सेप्शनली प्रोडक्टिव, अत्यधिक फलदायी के रूप में। मतलब इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन कुछ हुआ है इसमें, मतलब इससे कुछ प्रोड्यूस हुआ है, कुछ निकला है, इसका कुछ रिजल्ट निकला है, आउटकम निकली है, तो ऐसा बताया।
तो ही यहाँ सब्जेक्ट, डिस्क्राइब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये टेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है ये टॉक्स के लिए भी। कौन सी टॉक्स कह रहे हैं? विच, जिसे उसने वर्णन किया एक्सेप्शनली प्रोडक्टिव के रूप में। नाउ वोकैबुलरी, पहला वर्ड आपको याद करना है कंसीडर, विचार करना, मानना, समझना। दूसरा लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से चला आ रहा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। फ्रेंडशिप इज दोस्ती, नेशंस मतलब राष्ट्र, एलिवेट ऊपर उठाना, मजबूत करना, ये बाकी रिपीट हो रहे हैं। और डिस्क्राइब इज बताना, वर्णन करना, एज इज के रूप में, एक्सेप्शनली प्रोडक्टिव असाधारण रूप से फलदायी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी की हिंदी होती है विदेशी सचिव, नाम है इनका विक्रम मिश्री। सैड, तो इन्होंने कहा द डिस्कशंस कवर्ड, जो ये चर्चाएं हैं, बातचीत हैं, कवर्ड, तो इसमें कवर किया गया किस चीज़ को? द एंटायर रेंज ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं, तो इनका पूरा का पूरा रेंज, मतलब जितने भी बायलैटरल रिलेशंस हो सकते हैं ना, पूरी की पूरी रेंज, एंटायर रेंज, तो इन डिस्कशंस में इनको कवर किया गया। ठीक है, तो द डिस्कशंस कवर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किसको कवर किया? एंटायर रेंज, कौन किसकी रेंज? बायलैटरल रिलेशंस की, इंक्लूडिंग, जिनमें ये समेत है, मतलब इनके समेत क्या क्या है जिसमें शामिल? डिफेंस हो गया रक्षा, सिक्योरिटी हो गया सुरक्षा, स्पेस हो गया अंतरिक्ष, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हो गया नागरिक परमाणु ऊर्जा, देन ट्रेड व्यापार एंड इन्वेस्टमेंट हो गया निवेश, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, इनोवेशन इज नवाचार, एजुकेशन शिक्षा, मोबिलिटी आपका गतिशीलता, एंड पीपल टू पीपल टाइज और लोगों के आपसी संबंध, तो ये सारे इंक्लूड थे। तो ऐसे बायलैटरल रिलेशंस है ना, और पूरी एंटायर रेंज, तो वो डिस्कशन की गई। ठीक है, नेक्स्ट, ही नोटेड, उन्होंने उल्लेख किया, नोट का यहाँ पर मतलब उल्लेख करने से, मेंशन करने से, जिक्र करने से। ही नोटेड, उन्होंने किस चीज़ का उल्लेख किया? द सेटिंग अप ऑफ अ हाई लेवल मैकेनिज्म टू डबल बायलैटरल ट्रेड, तो पहला तो ये, मतलब सेटिंग अप, किसी चीज़ का गठन करना, कॉन्स्टिट्यूट करना, फॉर्म करना, तो क्या सेटअप कह रहे हैं? एक हाई लेवल का जो मैकेनिज्म है, एक तंत्र है, कौन सा तंत्र? टू डबल, दोगुना करने का बायलैटरल ट्रेड को। इन शॉर्ट कहें तो इन्होंने बायलैटरल ट्रेड को दोगुना करने के लिए एक हाई लेवल का जो तंत्र है उसको सेटअप किया है, तो उस चीज़ का इन्होंने जिक्र किया। ठीक है, ही नोटेड द सेटिंग अप, तो इन्होंने सेटिंग अप का उल्लेख किया कि हमने ये भी किया। दूसरा, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डायलॉग ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो दूसरा ये हो गया, मतलब इस्टेब्लिशमेंट होगी स्थापना, किस चीज़ की स्थापना? डायलॉग की, मतलब जो चर्चा होती है, संवाद होता है, तो उसकी स्थापना की भी हम डायलॉग्स करेंगे, बातचीत करेंगे, किस पर? इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर, तो दूसरा इस चीज़ का उल्लेख किया। तीसरा, द अडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन रोड मैप 2030, अडॉप्शन होता है अपनाना, ये जो नवाचार रोड मैप है 2030 का, तो इसका अडॉप्शन, इसका अपनाना, तो ये इसमें शामिल है। तीसरा हो गया ना, चौथा आ गया साइनिंग ऑफ 19 अग्रीमेंट्स, 19 ये जो समझौते हैं इन पर हस्ताक्षर करना, किसके बीच? बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, संस्थानों के बीच। कौन से संस्थान? कह रहे हैं इन द इनोवेशन इकोसिस्टम ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के जो इनोवेशन इकोसिस्टम है, तो उसमें जो भी संस्थान होते हैं, तो उनके बीच 19 अग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर, तो ये चौथा हो गया। एंड और द क्रिएशन ऑफ अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप, क्रिएशन होगा निर्माण, बनाना, किस चीज़ का बनाना? जॉइंट वर्किंग ग्रुप का, मतलब उनके देश से भी हमारे देश से भी मिलकर काम करने वाला जो ग्रुप है, तो इसको जॉइंट वर्किंग ग्रुप बोला है, तो इसका क्रिएशन। और एक ग्रुप क्या करेगा? फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फोकस करने वाला होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो ये जो ही है सब्जेक्ट हो गया, नोटेड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो उसने उल्लेख किया इन सब चीज़ों का, एज किस रूप में? मेजर हाइलाइट्स, मुख्य हाइलाइट्स के रूप में, मतलब ये मुख्य चीज़ें थी।
सिंपल तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस। वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। आपको याद करना है मोबिलिटी, गतिशीलता, टाइज संबंध, पीपल टू पीपल मतलब आपसी लोगों के बीच, नोट मतलब उल्लेख करना, बताना, सेटअप तो समझते हो, फैक्ट्री भी सेटअप होती है, ऐसे ही कोई भी तंत्र है, कोई भी चीज़ उसको सेटअप किया जाता है। मैकेनिज्म क्या हो गया, तंत्र। डबल दोगुना करना, बायलेटरल ट्रेड्स द्विपक्षीय व्यापार, इस्टेब्लिशमेंट नाउन है मतलब स्थापना। फिर डायलॉग होगी चर्चा, संवाद, बातचीत, वार्तालाप। एडॉप्शन इज अपनाना। फिर अग्रीमेंट्स समझौते, इंस्टीट्यूशंस संस्थान, और याद कर सकते हो। बाकी तो आई थिंक सिंपल है। मेजर समझते हो जो मुख्य होता है, हाईलाइट जिसको आप फोकस के साथ दिखा रहे हो, तो यही है इसके अंदर। और अभी थोड़ा सा और देखते हैं इस साइड। मोदी मैक्रोन ओपन भारत इनोवेट्स 2026, ये कोई इवेंट का नाम है, प्रोग्राम का। यहाँ लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ये जो दो व्यक्ति हैं, ऑन संडे को इनोग्रेटेड, इन्होंने सह उद्घाटन किया। इनोग्रेट होता है उद्घाटन करना, को लगाए मतलब मिलकर दो लोगों ने उद्घाटन किया। किस चीज़ का, द भारत इनोवेट्स 2026, इस इवेंट का। इन नीस में ये जगह है, और ये कौन सी जगह है, कह रहे हैं वेयर, जहां, वेयर इज अ रिलेटिव एडवर्ब, तो जहां द लीडर्स फोकस्ड, जहां पे लीडर्स ने फोकस किया किस पर, ऑन ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में जो विश्वास है और जो कोऑपरेशन है मतलब सहयोग है, तो इस पर उन्होंने फोकस किया। नेक्स्ट इज मिस्टर मोदी इनवाइटेड इन्वेस्टर्स, मिस्टर मोदी ने आमंत्रित किया इन्वेस्टर्स को। क्यों इनवाइट किया, टू डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया, भारत में डिजाइन और डेवलप करने के लिए। और क्यों, टू क्रिएट सॉल्यूशंस फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए जो समाधान है उसे क्रिएट करने के लिए। वाइल जबकि, मिस्टर मैक्रोन सैड, मिस्टर मैक्रोन ने कहा, इंडिया ब्रिंग्स, इंडिया लाता है, क्या लाता है, द रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता लाता है, क्रेडिबिलिटी लाता है। और कैसी रिलायबिलिटी, कैसी विश्वसनीयता, कह रहे दैट द वर्ल्ड सीक्स, जिसे संसार मांगता है, खोजता है। एट मोमेंट्स ऑफ, के क्षणों में, कौन से क्षणों में, अपहीवल्स, अपहीवल्स का मतलब होता है उथल पुथल, क्योज, टर्मोइल, मैं लिख देता हूं, टर्मोइल, क्योस, टर्बुलेंस, ठीक है, उथल पुथल, अपहीवल, तो अच्छा वर्ड है, सारे ये कराए हुए मैंने आपको। तो किसमें, इन जियोपॉलिटिक्स, जो भू राजनीति है, तो उसमें जो उथल पुथल है, तो कह रहे हैं एट मोमेंट्स, तो उन क्षणों में जो संसार सीख करता है, मांग करता है, तो वो रिलायबिलिटी। अब आप ऐसा कहेंगे वाइल जबकि मिस्टर मैक्रोन ने कहा कि भारत लेकर आता है वो विश्वसनीयता जिसे संसार खोजता है उस समय, मतलब किस समय, भू राजनीति में उथल पुथल के बीच। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला अपहीवल मतलब उथल पुथल, टर्मोइल, क्योस। देन एट मोमेंट्स, पूरा ही याद कर सकते हो, एट मोमेंट्स ऑफ, के क्षणों में। देन सीक इज मांगना, खोजना। जियोपॉलिटिक्स इज भू राजनीति। रिलायबिलिटी, जैसे रिलाई करना होता है, भरोसा करना, किसी पे विश्वास करना, तो रिलाई से बना रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। ब्रिंग इज लेकर आना, सॉल्यूशंस समाधान। देन इन्वेस्टर्स आपके निवेशक हो गए, कोऑपरेशन सहयोग। ट्रस्ट इज विश्वास, को इनोग्रेट साथ मिलकर उद्घाटन करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। और बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी इंग्लिश आपको सिखाई है और पूरा ज्ञान ही दे दिया, और जो उसे ले लेगा तो उसे भी सब कुछ समझ आने लगेगा, बस प्रैक्टिस करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।